वेलकम टू दिस एपिसोड। म्यूचुअल ग्रुप से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, मैं म्यूचुअल ग्रुप से मनोज श्रीवास्तव। तो हम लोग ऑडियंस को एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी कहा, हम लोग पास काफ़ी ऐसे कमेंट्स आते हैं, इनको हम लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ही इनकरेजिंग होते हैं, मोटिवेटिंग होते हैं। तो एक बार ऑडियंस को फिर से थैंक यू सो मच। तो अभी हम लोगों ने सारी कैटेगरीज डिस्कस कर ली हैं, स्कीम्स डिस्कस कर ली हैं। अब जो क्वेश्चंस हमारे पास आए थे स्पेसिफिकली, अब हम उनको डिस्कस करना शुरू करते हैं। राइट। पहला क्वेश्चन भेजा है दुष्यंत नलवाडे जी ने। वो कह रहे हैं, आई रेगुलरली वॉच योर वीडियोस फॉर लास्ट 3 months एंड फाउंड देम वेरी अनबायस्ड, गुड एनालिटिक्स एंड इन्फॉर्मेटिव इनपुट्स अबाउट म्यूचुअल फंड। तो अब ये 48 ईयर्स ओल्ड हैं और इन्होंने आर्मी में थे और 10 ईयर्स सर्विस की है। और इन्होंने अपनी थोड़ी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बताया है। कुछ ऐसा लग रहा है उनको कि गलत डिसीजंस हो गए हैं। तो ये एक फंड एडवाइज़र के थ्रू काम कर रहे थे और अराउंड 1.3 लाख की शायद SIP एनुअली कर रहे थे और प्रोविडेंट फंड में भी इन्वेस्ट करते थे। फिर इनके एडवाइज़र ने एडवाइस किया कि प्रोविडेंट फंड से पैसे निकाल लें, FD से पूरा पैसे निकाल लें और सब कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें। तो अराउंड इन्होंने 70 लाख रुपीज़ पूरा अपना PF और FD खाली कर दिया और 70 लाख रुपीज़ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए, वो भी लंप सम अगस्त में। तो शायद थोड़े दिन तो मार्केट बढ़ा, उसके बाद फिर गिर गया। तो इनका इन्वेस्टमेंट इस तरह से था, HSBC फ्लेक्सी कैप में 30 लाख, JM एग्रेसिव में 30 लाख, 5 लाख निपॉन बैंकिंग में और 5 लाख बिरला हेल्थ केयर में। अब इनको लग रहा है कि शायद वो मिस्टेक हो गई जो एक बार में लमसम पूरा इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि फ्लेक्सी कैप की भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, JM की तो वैल्यू थोड़ी गिर ही गई है। तो अब इनके क्वेश्चन ये हैं कि क्या इनसे रिडीम करें या शिफ्ट करें, क्या करना चाहिए इन स्कीम्स में। प्लस ये कुछ SIP भी कर रहे हैं छोटे स्मॉल कैप फंड्स में, जैसे कि SBI, टाटा, बंधन, उसमें 20,000 रुपीज़ की SIP चल रही है। तो क्या तीनों में रखें, एक में रखें, क्या करें एग्जैक्टली और कैसे करें शिफ्ट, मतलब एक साथ पूरा निकाल लें, STP करें, क्या करना चाहिए। देखिए दुष्यंत जी, आप देख रहे हैं 3 महीने से और आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है। बेसिक मिस्टेक्स हो गई हैं और ये मैं आपके क्वेश्चन को तो सामने देख रहा हूँ और आप भी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये मैं केवल आपको ही एड्रेस नहीं कर रहा हूँ, बाकी इस तरह की बहुत प्रॉब्लम लोगों की है, तो एक तरह से सभी को एड्रेस कर रहा हूँ। पहली बात तो, जहाँ भी म्यूचुअल PPF का पैसा है, PPF के पैसे को PPF में ही रखें। उसको कोई ये बताएगा कि साहब इक्विटी में इतने % हो जाएगा, उतने % हो जाएगा, सबकी अलग अलग यूटिलिटी है। PPF के पैसे को नहीं छेड़ें। पहली बात, आप तो छेड़ ही चुके हैं, मैं तो उनको भी कर रहा हूँ ना जो बाकी हज़ारों लोग सुन रहे हैं। PPF के पैसे को दुरुस्त रखें जहाँ पर वो है, उसके अपने अलग एडवांटेजेस हैं। दूसरी बात, जब भी पैसा लगाएं, आपने मेरे वीडियो सुने होंगे और लोगों ने सुने होंगे, जहाँ तक पॉसिबल हो स्टैगर्ड वे में लगाएं, या तो SIP के फॉर्म में या STP के फॉर्म में। अभी उन्होंने कहा साहब PPF में तो 7% मिलेगा, उसमें तो 12 और 15 और 20 मिल जाएगा। 15-20 की उम्मीद तो करें नहीं। हर बार कहते हैं हम अपने प्रिजम्पशन में भी 12% ही लेते हैं। कभी 1-2% ऊपर होगा, कभी 1-2% नीचे होगा, किसी को नहीं पता। पिछले साल क्या हुआ ज़रा देखिए, कितने % आया। अगले साल क्या होगा, चलिए पिछले साल का तो छोड़िए, आपको 4 एनालिसिस मिल जाएंगी, मैंने ये कहा था, मैंने वो कहा था। अभी कोई बताए 2026 आने वाला है कि 2026 कितने % पे क्लोज होगा, अभी कोई नहीं बता पाएगा, बता सकता भी नहीं है। केवल मैकेनिज़्म हेल्दी होना चाहिए। तो जो आपने एक साथ उठा के 70 लाख रुपए लगा दिए, तो वो भी गलत है, आपको नहीं करना चाहिए था और आगे भी नहीं करें। जो आपने 4 फंड लिखे हैं वो हमने अभी इसी एपिसोड में डिस्कस ही किया है, आप वहाँ पे जाके देख लें। फ्लेक्सी कैप को फ्लेक्सी में देख लें। हाँ, अभी हमने हाइब्रिड वाली कैटेगरी इस एपिसोड में डिस्कस नहीं की है, तो वो जो बचेंगी वो हम अगले एपिसोड में कर लेंगे। फ़िलहाल जितनी की हैं उसको देख करके आप यू कैन मेक आउट। और जो मैं बार बार कहता हूँ, मॉडरेट एक रिस्क लेते हुए लॉन्ग टर्म पैसा लगाइए, स्टैगर्ड वे में लगाइए, फ्लेक्सी कैप लीजिए, फोकस लीजिए, लार्ज एंड लीजिए। सेक्टर में लगा दिए हैं, सेक्टर में हैं इनके। आपने तो सेक्टर में लगा दिए, वो और रिस्की हो गया। अब
सेक्टर में लगा दिए, हेल्थ केयर, फार्मा, कोई पॉलिसी अभी आ जाएगी यूएस की और पता चला सेक्टर परेशानी में आ गई, फंड मैनेजर क्या करेगा? आपने जब लगाया ही सेक्टर में है, अभी आपने उसके डाइवर्सिफाइड में लगाया होता तो फंड मैनेजर अपने हिसाब से चेंज कर लेता। तो आपने आपसे मतलब किसी भी इन्वेस्टर ने अगर उसको एक लक्ष्मण रेखा के अंदर बांध दिया तो वो कुछ नहीं कर सकता। फाइनली उसका नुकसान किस पे आएगा? फाइनली इन्वेस्टर पे नुकसान आएगा। तो ये भी नहीं करें। स्मॉल कैप जो आपने लगाए हुए हैं वो भी सही नहीं है। तो अब क्या करना है वो बता देता हूँ। अब जो हो गया उसका तो हो गया, उसका तो कुछ कर नहीं सकते। आगे इन चीज़ों का ध्यान रखें। आप हमारी डेटा एनालिसिस को देखें, उसमें से 3 या 4 कैटेगरीज उठाएं और उन 4 कैटेगरीज की एक या दो जो ऊपर की स्कीमें हैं अपनी भी रिसर्च कर लें और उसमें इन्वेस्ट करें। अब बात ये आ रही है कि कैसे करें, एक साथ पैसा निकाल लें कि नहीं निकाल लें। अब देखिए ये फिर वही मुश्किल काम है। एक साथ लगा दें ये प्रेडिक्शन भी हम नहीं कर सकते, एक साथ निकाल लें ये भी नहीं कर सकते। और एक चीज़ और मैं बताऊं आपको, आज हम कहते नहीं साहब इससे निकल जाए, कल को पता चला वही स्कीम आगे दौड़नी शुरू कर दी। ये रिस्क हमेशा रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि आपको हेल्दी वाली कैटेगरीज की एक दो स्कीम ले करके 5-6 स्कीमों में ये पैसा डालना चाहिए। ये सिचुएशन है। बाकी मेरे ख्याल से वो डेटा एनालिसिस देख के आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। तब भी नहीं हो तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भेजिएगा, तो पॉइंटेड क्वेश्चन पूछिएगा, पॉइंटेड रिप्लाई कर देंगे। चलिए मैं एक बार वैसे पूछ लेता हूँ, वो 3-4 कैटेगरीज कौन है? वैसे तो आप कई बार हम लोग पुराने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, बट एक इनसे स्पेसिफिकली इनकी बात ना करें। एक इन जनरल इन्वेस्टर को कौन सी वो 3-4 कैटेगरीज हैं जिसको कंसिडर करना चाहिए? देखिए उससे पहले 1 मिनट में और ले रहा हूँ। बिल्कुल इसको शेयर मार्केट को कैसीनो नहीं समझे। ये पैसे बना के देता है, बट उसको देता है जो लंबे समय के लिए होता है और आराम से जाता है। जब आराम से जाता है तो बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए, थोड़ा इसमें थोड़ा इसमें थोड़ा इसमें। अच्छा फंड मैनेजर, अच्छी स्कीम, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड, सिंपल है। अब इनको जोड़ दीजिए। उस हिसाब से लार्ज एंड मिड कैप अच्छी लगती है कैटेगरी, उस हिसाब से फ्लैक्सी कैप अच्छी लगती है कैटेगरी। मिड कैप भी अच्छी है सेंस में कि मिड कैप में मिनिमम 65% मिड कैप जाना होता है, 35% का स्कोप है। अगर वो फंड मैनेजर का अच्छा ट्रैक है तो 35% वो लार्ज थोड़ा बहुत स्मॉल में ले जाएगा। मुझे लगता है 3 ये हो गई। थोड़ा उसको और कंजर्वेटिव बनाना है तो एक आध लार्ज कैप उठा लीजिए। तो अगर मैं इनके हिसाब से बात करूं, क्योंकि 48 के हैं, 10 साल की सर्विस बची हुई है, मतलब 50 के बाद तो अब वैसे भी सीनियरिटी की तरफ बढ़ जाएंगे। फौज में हैं, वैसे ही ह्यूज रिस्पेक्ट है और सभी के लिए सबका पैसा ही सबके लिए बड़ा ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है इन 4 कैटेगरीज में से एक दो स्कीम उठा लें और अभी जो पैसा आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है, उस पैसे को अगले 6 से 8, 9, 10 के बीच में STP या SIP मतलब आपको लगती है भाई फलां वाली स्मॉल कैप ठीक नहीं है, अब एक झटके मत निकाल लीजिए, उसको 6 पार्ट में निकाल लीजिए। क्योंकि मैं कहूँ आज निकाल लीजिए, आपने निकाल लिया मेरे कहने पे, कल को आप कहेंगे देखिए साहब यहीं से तो मार्केट बढ़ना शुरू हो गया, विच इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो उसको 6 टुकड़ों मान के चलिए कि 6 टुकड़ों में निकालिए। इन 4 कैटेगरी की एक दो अच्छी स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए। ये अभी एडवाइस आपके लिए और आपसे जैसे जो मिलते हैं। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, क्योंकि हम लोग हमेशा कहते हैं ये इनपुट को लें और खुद सोचें, अपने एडवाइज़र से पूछें, किसी और एडवाइज़र से पूछें, इसके बेसिस पे। हाँ, ये कोई एडवाइस नहीं है, ये एक तरह से बस हम आपको अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। क्योंकि हमको भी से भी देख रहा है और हम अपने ही क्योंकि हमारा और कोई वेस्टेड इंटरेस्ट भी नहीं है, लेट इट बी वेरी क्लियर। तो इस वजह से आप ये इनपुट ले करके यू प्लीज कनेक्ट द डॉट एंड देन टेक योर ओन डिसीजन। राइट। इन्होंने पूरा पैसा PF और FD से भी निकाल दिया, तो एक इन जनरल की इन्वेस्टर को कितना डेट में रखना चाहिए? 100% इक्विटी तो कोई भी नहीं एडवाइस करेगा। देखिए सब ऐसा होता है कि जब मार्केट बढ़ रहा होता है तो सब चीज़ें लोग भूल जाते हैं। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट इन जनरल तो भाई आप देखिए, जो मैं सबको मैं अपना पोर्टफोलियो बता दे रहा हूँ बस, उसके बाद अब वो गलत है सही है वो आप कॉपी कीजिए। 20% 25% डेट फंड में ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि आपकी कोई भी इमरजेंसी मीट आउट हो जाए, आपको इक्विटी तोड़वानी नहीं पड़े। बची 75, उस 75 में मैंने करीब 10% गोल्ड में डाला हुआ है।
आप डालें नहीं डालें वो आप सोचिए, मैं अपना बता रहा हूँ और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि अब गोल्ड इधर थोड़ा बढ़ चुका है, वोलेटाइल बहुत रहेगा। हाँ, मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है तो, और मेरी अपनी अलग रिस्क एपिटाइट है। अब जो बचा उसका 1/3 आप यूएस टेक्नोलॉजी के फंड में मैंने डाल रखा है। अब आज की डेट में म्यूचुअल फंड एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास क्या रूट है, आपके पास गिफ्ट सिटी वाला रूट है, और बाकी को आप यही म्यूचुअल फंड में कर लें या आधा इंडेक्स फंड में बांट दें और आधा म्यूचुअल फंड में डाल दें। ये एक आप बना लीजिए, आप अपना एक फॉर्मेट बना लीजिए, और उसके बाद भी कोई क्वेश्चन निकल के आता है तो हमसे इनपुट ले लीजिएगा। ये निकल